हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो रसिया यूक्रेन का भी वार चल रहा है, तो इससे रिलेटेड करंट अफेयर्स भी एग्जाम में आ सकते हैं। आई मीन करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्टैटिक भी आ सकते हैं। तो वो सब कुछ मैं इसमें डिस्कस करूंगा कि क्या क्या एग्जाम में आ सकता है। टोटल मैं 40 क्वेश्चंस फ्रेम किया हूँ एंड आई थिंक ये 40 क्वेश्चन से बाहर एग्जामिनर नहीं पूछेगा। एंड नेक्स्ट वीडियो मेरा नेटो पे होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं नेटो को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, अदरवाइज़ वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो नेक्स्ट वीडियो नेटो पे होगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आओ तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगा तो बताना, नहीं अच्छा लगा तब डेफिनेटली बताना, ताकि मैं अपने आप में इंप्रूवमेंट ला सकूँ। सबसे पहले मैं कंटेंट के बारे में बता देता हूँ कि आप लोगों को क्या क्या इसमें मैं बताऊंगा। सबसे पहले रसिया यूक्रेन का वार है, तो रसिया के बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है, यूक्रेन के बारे में जानना जरूरी है। देन नेटो। नेटो इसलिए क्योंकि नेटो ही मेन रीज़न है जिसकी वजह से लड़ाई हुआ। यूक्रेन नेटो से जुड़ना चाहता था, वो रसिया का मेन मकसद था कि नहीं जुड़ना चाहिए यूक्रेन नेटो से। देन आईसीजे मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये इसलिए क्योंकि ये केस जो है अब आईसीजे के पास चला गया है, तो वहाँ भी इसकी सुनवाई हो रही है। तो उसके बारे में भी हम लोग कुछ कुछ जान लेंगे जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है मैं बस वही बताऊंगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ इसमें मैं नहीं शेयर करूँगा। देन मिसलेनियस क्वेश्चंस, जैसे इसमें ऑपरेशन गंगा के बारे में बताएंगे। आप लोगों को पता होगा ऑपरेशन गंगा क्या है। इंडिया जो इवैक्यूएट कर रहा है यूक्रेन में जो फंसे हुए इंडियंस हैं, उनके लिए ऑपरेशन गंगा स्टार्ट किया, उसके बारे में बताएंगे। और कुछ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो आप लोग पूरा जब वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। देन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूक्रेन। यूक्रेन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, किसी भी कैपिटल के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसका कैपिटल और करेंसी क्या है। तो कैपिटल इसका क्यूब है और करेंसी यूक्रेन हर्वेनिया है। एंड देन इसका प्रेसिडेंट, पीएम एंड डिफेंस मिनिस्टर। यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर भी इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये वार के वजह से न्यूज़ में आया है। तो वार है मतलब डिफेंस मिनिस्टर डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज डिफेंस मिनिस्टर आपको किसी और कंट्री का नहीं याद रखना है। तो प्रेसिडेंट है इसके व्लादिमीर जेलेंस्की, पीएम है डेनियस सान्हेल, एंड डिफेंस मिनिस्टर ओलेक्सी रेजनिकोव, समथिंग लाइक दैट। सो आप प्रोनाउंसिएशन पे ज़्यादा ध्यान मत देना क्योंकि इन लोगों का प्रोनाउंसिएशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। आप बस कंटेंट पे ध्यान देना और ये ध्यान देना कि एग्जाम में मुझे सही सही मार्क करके आना है। देन नेक्स्ट स्लाइड में मूव करें तो सबसे पहले ये गवर्नमेंट पार्टी कौन सी है। लाइक इंडिया में क्या होता है, मोदी हैं वो किसके, बीजेपी के। तो वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो किस गवर्नमेंट पार्टी का, सर्वेंट ऑफ द पीपल का, ठीक है। देन सेवंथ नंबर है व्हेन वाज यूक्रेन फाउंडेड। यूक्रेन सबसे पहले फाउंड कैसे हुआ था ये बता देता हूँ आपको मैं। वो यूएसएसआर से स्प्लिट होकर के फाउंड हुआ था। रसिया भी यूएसएसआर का ही भाग था। तो 1991 में ये चीज़ हुआ था और 99 में यूएसएसआर से स्प्लिट होकर टोटल 15 कंट्रीज बने थे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ये 1991 में बना था 15 कंट्रीज, उसके पहले भी कुछ कंट्री बने थे, वो मैं यहाँ पे नहीं बोला हूँ। अगर 1991 का पूछा तो 15 कंट्रीज बने थे यूएसएसआर से स्प्लिट होकर के। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वहाँ के पार्लियामेंट का नाम क्या है, यूक्रेन के पार्लियामेंट का नाम क्या है। जैसे इंडिया में होता है ना लोकसभा एंड राज्यसभा, वैसे वहाँ के पार्लियामेंट का क्या नाम है, वो है वर्कोवना राडा। ओके, राडा करके आप लोग याद कर सकते हो, लास्ट वाला नेम याद रख लो। देन क्वीव इज़ नियर टू विच रिवर। ओके, तो ये जो यूक्रेन का कैपिटल है वो किस रिवर के सामने है, तो ये है नीपियर रिवर। ये डी यहाँ पे साइलेंट है, इसको प्रोनाउंस करते हैं नीपियर रिवर। ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड में यूक्रेन्स डोनबास पॉपुलर फॉर। यूक्रेन का एक बहुत पॉपुलर एरिया है डोनबास है, वो किस चीज़ के लिए पॉपुलर है, तो वो है कोल रिजर्व के लिए पॉपुलर। जैसे इंडिया में ना धनबाद झारखंड में वो पॉपुलर है कोल रिजर्व के लिए, वैसे ही यूक्रेन में डोनबास है। तो और वो किस बेसिन का नाम क्या है वहाँ पे, डोनेट्स कोल बेसिन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, डोनेट्स, ये नाम याद रखना। देन क्वेश्चन नंबर 11 में आए तो यूक्रेन टचेज विच सी। तो वन इज़ वेरी पॉपुलर ब्लैक सी, इसके बारे में सब लोग जानते हैं। एंड नेक्स्ट इज सी ऑफ एजोव, ये भी आप लोग याद कर लेना। ऑप्शन में ऐसे पूछ सकता है कि एक ऑप्शन दे देगा ब्लैक सी, दूसरा दे देगा सी ऑफ एजोव, तीसरा कुछ भी दे देगा, रिवर चौथा कुछ भी, और बैंक में 5 ऑप्शन आता है तो पांचवा में ये दे सकता है कि ब्लैक सी एंड सी ऑफ एजोव बोथ। तो आप लोगों को बोथ में मार्क करके आना, ध्यान रखना ये चीज़। देन इसके नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं यूक्रेन के, कौन कौन से हैं मैं वो यहाँ पे नहीं बताऊँ क्योंकि अगेन दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। 7 कंट्री है तो सातों के नाम आप नहीं याद रख सकते हो, लेकिन कितने कंट्रीज़ हैं वो आप डेफिनेटली याद रखना, 7 कंट्रीज़ है, ठीक है, इंक्लूडिंग रसिया। देन अब रसिया के बारे में जानते हैं, जैसे यूक्रेन के बारे में जाने। तो सबसे पहले वही कैपिटल एंड करेंसी। कैपिटल सबको याद होगा मॉस्को है, करेंसी इसका रशियन रबल है। देन प्रेसिडेंट, पीएम एंड अगेन डिफेंस मिनिस्टर। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, सबको पता होगा। पीएम है मिखेल मिशुतिन। ओके, एंड डिफेंस मिनिस्टर है सर्जेय सोगू, समथिंग लाइक दैट। सो सर्जेय सोगू को वहाँ का जनरल ऑफ आर्मी भी कहा जाता है, वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर है। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि डिफेंस मिनिस्टर ऑफ रसिया इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन में एक जनरल ऑफ आर्मी दिया रहेगा, उसको आपको मार्क करना है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है रसिया के, ये जरूरी नहीं यही पूछे, पूछे कि जनरल ऑफ आर्मी कौन है रसिया के, तो वहाँ पे भी आप सर्जेय सोजू मार्क करके आना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वहाँ पे गवर्नमेंट पार्टी कौन सी है। जैसे मैं कह चुका हूँ आप लोगों को ऑलरेडी, जैसे इंडिया में बीजेपी अभी है, वैसे वहाँ की कौन सी है, तो कम्युनिस्ट पार्टी है।
द 19th में उसका वहाँ का पार्लियामेंट का नाम क्या है, जैसे इंडिया में लोकसभा राज्यसभा होता है, वहाँ का नाम है फेडरल असेंबली। देन 20th में रसिया टचेज विच सी, दैट इज कैस्पियन सी, एक सी के सामने है रसिया, तो वो सी का नाम पूछा जा सकता है। देन रसिया शेयर्स बाउंड्री विथ हाउ मेनी कंट्रीज, अगेन रसिया के कितने नेबरिंग कंट्रीज है ये पूछा गया, तो 16 इसके कंट्रीज। अगेन आपको कंट्री का नाम नहीं याद रखना है, अगर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो जस्ट फॉर इंटरेस्ट सेक, तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो, मैं यहाँ पे बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बता रहा हूँ। देन नाटो के बारे में जानते हैं, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से सुन लो, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे कुछ और ऑप्शन में दे सकता है ट्रीटी से मिलता जुलता वर्ड, तो आप गलत मार्क करके मत आ जाना। देन इसके मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं नेटो के, 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं। कौन कौन से मेंबर कंट्रीज़ हैं ये जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 30 आप याद नहीं रख सकते हो, बट ये जरूर रखना कि नेटो का मेंबर कंट्रीज़ इंडिया नहीं है, यूक्रेन नहीं है, और रसिया भी नहीं है नेटो का मेंबर कंट्रीज़। देन 30th और लास्ट मेंबर कौन सा था, ये 30 मेंबर टोटल, तो लास्ट में जो जुड़े थे वो कौन सा कंट्री था और कब जुड़ा था ये भी पूछा जा सकता है, तो वो था मैसिडोनिया, और वो जुड़ा था 2019 में, याद रखना अच्छे से। देन नेटो से रिलेटेड 25th क्वेश्चन है, ये कौन सा टाइप का है, जैसे एग्जाम्पल जैसे जैसे ब्रिक्स होता है, ब्रिक्स एक क्या है, ये बैंक का ग्रुप है, राइट, वैसे ये कौन सा टाइप है, ये मिलिट्री अलायंस है। इसका यही उद्देश्य रहता है कि अगर एक कंट्री पे, नेटो में जितने 30 कंट्रीज हैं, अगर एक कंट्री पे हमला हुआ, मतलब बाकी सब कंट्री पे भी हमला हुआ, तो आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा मिलके। देन 26 नंबर 1949 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, फॉर्मेशन ईयर पूछा जा सकता है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, जो भी कहो आप लोग। देन इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो जेंस स्टोल्टेनबर्गी, और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, ये भी याद रखना, नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। देन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वो है ब्रसल्स, बेल्जियम में। देन लास्ट क्वेश्चन नेटो से रिलेटेड, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ का क्या है, इंग्लिश एंड फ्रेंच है, बहुत ध्यान से याद रखना इसको, इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भी है। ऑप्शन में इंग्लिश फ्रेंच जर्मन ऐसे करके दे सकता है, और एक ऑप्शन ये भी रह सकता है बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच, तो बोथ इंग्लिश एंड फ्रेंच मार्क करके आना, सिर्फ इंग्लिश मत मार्क करके आना, नहीं तो गलत हो जाएगा। देन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब था, 1945 में, लेकिन ये वर्किंग स्टार्ट किया था 1946 से, तो अगर वर्किंग पूछे तो 1946 मार्क करना है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछे तो 1945 याद रखना है, ये चीज़ ध्यान में रखना। देन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेग, नेदरलैंड में। देन इसमें नंबर ऑफ जजेस कितने हैं, एक जज तो होगा नहीं, इंटरनेशनल पूरा सब कुछ संभाल रहा है, तो 15 इसमें टोटल जज है, ये याद रखना, नंबर ऑफ जजेस। अब इसके भी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश एंड फ्रेंच है, सिर्फ इंग्लिश नहीं है, इसमें भी फ्रेंच है, ध्यान से रखना है ये याद। अब मिसलेनियस क्वेश्चन में आ जाते हैं, लाइक हम लोग इंडिया, रसिया, नेटो, इसके बारे में कवर कर चुके हैं, अब मिसलेनियस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया जो इवैक्यूएट किया यूक्रेन में, जो इंडियंस फंसे हुए थे, तो वो किस ऑपरेशन के तहत किया गया था, वो ऑपरेशन का नाम क्या रखा था इंडियन गवर्नमेंट, तो वो था ऑपरेशन गंगा। अफगानिस्तान का भी अभी कुछ हुआ था कुछ महीने पहले, तो अगर आपका रिसेंट में एग्जाम है तो अफगानिस्तान वाला भी पढ़ लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है, उस ऑपरेशन का भी नाम पढ़ लेना। देन ऑपरेशन गंगा तो सबको याद होगा, न्यूज़ में सुनते रहते हैं, बट इसमें एक चीज़ और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि इसमें कौन सा फ्लाइट यूज़ किया गया था, 2 फ्लाइट यूज़ किया गया था। नंबर बी में जो मैं लिखा हूँ वो एक स्पेशल फ्लाइट था, नंबर 1 वाला है एयर इंडिया B787 फ्रॉम दिल्ली एंड मुंबई, जगह भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, एग्जामिनर डिटेल्स में पूछता है आजकल, तो याद रखना। एंड सेकेंड वन वाज एयर इंडिया AI 1941। एंड देन 36th क्वेश्चन, चेरनोबिल डिजास्टर टुक प्लेस इन विच कंट्री, और विच प्लेस ऐसे करके पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना कि यूक्रेन में हुआ था ये, और ये बहुत ज़्यादा बड़ा डिजास्टर था, इसलिए ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कब हुआ था ये भी याद रखना, 1986 में हुआ था, और ये किस टाइप का डिजास्टर था, तो न्यूक्लियर एंड रेडिएशन एक्सीडेंट था, ठीक है। देन नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, 37th नंबर, व्हेन रसिया टुक क्रीमिया पेनिनसुला फ्रॉम यूक्रेन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया था यूक्रेन का, इसका सिग्निफिकेंस आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे कवर नहीं किया हूँ। ये कब यूक्रेन से ये रसिया ले लिया था वापस, तो वो था 2014, याद रखना ईयर। देन इंडियाज एम्बेसडर इन यूक्रेन, वो कौन है, पार्था सत्यपति, ठीक है। देन यूक्रेन एम्बेसडर इन इंडिया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एगर पोलिका, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी आए थे, क्योंकि ये रिक्वेस्ट किए थे इंडियन गवर्नमेंट से कि आप लोग प्लीज़ रसिया से बात करो कि ये जो फाइट चल रहा है, जो वार चल रहा है, इसको रसिया रोके, सो ये न्यूज़ में आए थे, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट क्वेश्चन ये कि पुतिन को किस इंटरनेशनल पोजीशन से रिमूव किया गया है, लाइक इसमें आपको ऑप्शन दे सकता है, कराटे, जूडो दे सकता है, रेसलिंग दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो आप लोग इस तरीके से याद रखना कि पुतिन को जूडो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है एक्चुअली, तो वो उसके हेड भी थे, इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन के वो हेड थे, तो उनको उस पोजीशन से हटा दिया बिकॉज ऑफ दिस वार, तो ये सब आप याद रखना। सो दैट वाज इट, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल में को, क्योंकि मैं आगे और ऐसे वीडियोज़ लाते रहूँगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।